मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ ना, दैट सब्जेक्ट इज़ रिलेटेड टू द लेबर लॉज। ठीक, लेबर लॉ बहुत वाइड सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एंड लेबर लॉ इन मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू ऑल अदर जो हमारे फंक्शनल एरियाज है। फॉर एग्जांपल जब हम मैनेजमेंट को इन कंसिडरेशन लेते हैं या बाकी आप डिफरेंट एरियाज से आए हो, ठीक है ना, आप अपने बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। इन मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे मैनेज करेंगे विद इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, हम कैसे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन करेंगे, उनकी पैकेजिंग करेंगे, उनकी मार्केटिंग करेंगे। एट द एंड देखो हमारा मेन फोकस क्या होता है, अच्छा ऑब्जेक्टिव और गोड़े बनाओ। जैसे आपने इस कोर्स में खुद को एनरोल किया हुआ है, आपका मेन एक ऑब्जेक्टिव है कि एट द एंड यू हैव टू एस्टैब्लिश एन एस्टैब्लिशमेंट विद अ पर्टिकुलर आइडिया, दैट आइडिया शुड बी डिफरेंट जो इन एग्जिस्टेंस है मार्केट में, ठीक है ना। तेली वानो इसको तय करूँ क्या डिफरेंट, अदरवाइज ब्रेड बन रही है, ठीक है, अदरवाइज अदर प्रोडक्ट्स जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो चल रहे हैं, आपका डिफरेंट कैसे होगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर दिस जो आपका अपर साइड है, ठीक है ना। सो हमारा जो लेबर लॉ है, लेबर लॉ है सिंपली वन जिम ते लॉज छ, ठीक है ना, यम तो रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने फॉर्मुलेट किए हैं, वेदर सो कर सेंट्रल गवर्नमेंट या वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। उन लॉज को हमें इन कंसिडरेशन लेके हर कोई काम करना है विद इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। बिकॉज वाई आई एम कंसर्न विद इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, बिकॉज आपका जो मेन फोकस है दैट इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड दैट पर्टिकुलर उसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है ना। सो अच्छु वुचुन यम लॉ अगर पगह तो कह वेंचर खोलो कम रेगुलेशंस इन कंसिडरेशन। देखो अगर इस वुचो इलिटरेट भी अगर कोई होगा, ठीक है, बेसिक लेवल पे जिसको नॉलेज ही नहीं होगी, जिसने पढ़ा ही नहीं होगा, सोचो स्कूल ही घूमत वही तेमिस आइडिया भाषा बनाओ का ऐसा एलिमेंट में बनाऊंगा जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ नहीं होती है, ठीक है। इस रॉ मटेरियल नेबर पे अनन या तेम पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट का कोई एक एलिमेंट है सह नेबर पे मंगन, ठीक, तथ कॉस्ट ज़्यादा लगन। बेटर ना अगर बह रॉ मटेरियल अन ये कर मैन्युफैक्चर या अकिस बिचरिस इलिटरेट नफरस आव यह दिमागस मज यह आइडिया, ठीक है ना। वह तेमिस समझुन अगर बह ये बनाव यह पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट ये बह मैन्युफैक्चर कर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आसे सह गस मे चलुन इन कंप्लायंस विद द लॉ जिस मे फैक्ट्रीज एक्ट वन छु, ठीक है ना। सो लेबर लॉ जब हमने डिवाइड किया ना, लेबर लॉ को हमने डिवाइड किया 4 फैक्टर्स में। हमने बोला देयर शुड बी लॉज रिलेटेड टू द सोशल सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, देयर शुड बी लॉज रिलेटेड टू द वेजेस ऑफ एम्प्लॉयज़, देयर शुड बी लॉज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, एंड देयर आर अदर लॉज विच शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन एडिशनली, ठीक है ना। सो वह कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मॉनिटरी बेनिफिट इस मिलन, ठीक है, तथ मॉनिटरी बेनिफिटस रिलेटेड गसन अमिस लॉज आसन पता। पगह गस अमिस वन एम्प्लॉयर कि चे हसा कोर ज्वाइन एज पर द स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट वन कि जब हम आपको रिक्रूट करेंगे उस टाइम पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, टाइमिंग आपके वर्क की क्या होगी विद इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, आपको वेजेस वगैरह कितने मिलेंगे। सो उन सारी चीज़ों पर हम बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है। कल को आपको एम्प्लॉयर ये नहीं बोलना चाहिए हमने 4 to 5 फॉर एग्जांपल 9 to 5 बोला था, अब वो 9 to 6 बोल रहा है, युस घंटे 5 to 6, दैट मीन्स सह एक्स्ट्रा वर्क कर इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। सो लॉ वन युस अम एक्स्ट्रा आर दुत अत ऑर्गनाइजेशन मज अद युस अमिस एक्स्ट्रा बेनिफिट, अंडरस्टैंड। सो एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देना है, देन ओनली यू कैन से कि बहुत छुस लॉज निवन इन कंसिडरेशन। होता क्या है यूजुअली, देखो हम बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर शुडंट बी एनकरेज्ड, ठीक है, बट मैक्सिमम हाउस होल्ड्स में हमने देखा है इस टाइम पे छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक। वन लॉ तथ वन यह वन असा करो यहज एज डिवाइड फ्रॉम 15 to 18 पत वनो एडोलसेंट कुछ एडल्ट कुछ एंड अदर कॉन्स्टेंट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोलेंगे कि हेको ना कह हाइट कम कह हाइट मज बोड़ यह हेको ना काम कर हाउस होल्डस मज या किसी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या हेको न कर, दैट मीन्स कि यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन दोज फैक्टर्स, ठीक। सो लेबर लॉ को जब हम पढ़ते हैं मेन जो कंसर्न हमारा है दैट इज रिलेटेड टू द वर्कर्स जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करते हैं। सो कल को आप एम्प्लॉयर बनोगे और आप एम्प्लॉई रहोगे किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों चीज़ों में आपको पता होना चाहिए लॉ क्या चॉइस वाना, आपको अपना बेनिफिट कैसे इंक्रीज करना है बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ये सारे लॉज, ठीक है, ये रेगुलेशंस, ठीक। दूसरा देखो जब हम सोसाइटी को इन कंसिडरेशन लेते हैं ना, एज एन एम्प्लॉयर आपको भी सोसाइटी के बारे में सोचना है, एज एन एम्प्लॉई आपको सोसाइटी के बारे में सोचना है, ठीक है। सोसाइटी आपको बेनिफिट तब देगी, फॉर एग्जांपल इफ़ यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, जब आपने सोसाइटी में वैसा
अपना स्टेटस मेंटेन किया होगा, देन ओनली यू विल एक्सपेक्ट कि सोसाइटी आपका प्रोडक्ट खरीदेगी, बिकॉज कस्टमर्स सोसाइटी से निकलते हैं एंड कस्टमर्स जब सेटिस्फाइड होंगे विद योर प्रोडक्ट देन ओनली दे विल बाय योर प्रोडक्ट, देन ओनली यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, ठीक है ना। सो लेबर लॉज का जो मेन हमें डिस्कस करना था दैट वाज इन द फर्स्ट क्लास, जो हमने इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि लेबर लॉ 1 एंड क्या चॉइस है, ठीक है। आज का जो मेन हमारा है दैट इज रिलेटेड टू द स्ट्राइक्स। देखो पहले क्या होता था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, सत्याग्रह करा ये में गांधी जी मतलब अटेम्प्ट स्टार्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट मूवमेंट, ठीक है। सत्याग्रह क्या हो सो उसके मतलब पजिस पे पक्यो सा, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द ट्रूथ, इन सिंपल वर्ड्स वन आओ तेम करो। आजकल वही वैसा ही सेम अटेम्प्ट होता है विद इन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, बट दैट इज रिलेटेड टू द मॉनेटरी बेनिफिट ओनली। तो स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट जब हमने देखा, लोग बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आया, यार अगर हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वी शुड गेट एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क जो हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। सो आहिस्ता आहिस्ता हमने स्टार्ट किया, एम्प्लॉयज़ ने इन द ऑर्गेनाइजेशंस बात करना, एंड इनको लगा ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो हम वेपन यूज़ कर सकते हैं स्ट्राइक, ये हमारे बेनिफिट के लिए ही है, ठीक है। इससे सोसाइटी को भी बेनिफिट मिलेगा, इससे हमें भी बेनिफिट मिलेगा, एंड इससे एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एम्प्लॉयर कभी नहीं चाहता है एसोसिएशंस क्रिएट हो, एम्प्लॉयर हमेशा अगेंस्ट था एसोसिएशंस के, क्योंकि एम्प्लॉयर नोज कि अगर मैंने एसोसिएशन क्रिएट करने दिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, जो हो रहा है, जो आप करंटली देख रहे हो, उसको हमें डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्फ्लुएंस करे। फॉर एग्जांपल इन टुडेज दिस वर्ल्ड हम देख रहे हैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज हमें क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, रिलेटेड टू जो हमारी हार्मनी है विद इन द स्टेट्स, विद इन द एरियाज, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, दैट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स, ठीक है। आपने देखा होगा हमारा मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट का मिलता है, जो हमारा प्राइवेटाइजेशन सेक्टर्स का हो रहा है, ठीक है। कैपिटल मैक्सिमम शेयर मिलता है टू द मतलब लिमिटेड ग्रुप्स, ठीक है, हम बोल सकते हैं वो चहीते ग्रुप्स है, ठीक है, बट दैट इज नॉट राइट फॉर द इकोनॉमिक अपग्रेडेशन। आपने देखो वी हैव इनफॉर्मल सेक्टर, वी हैव अर्बन इनफॉर्मल सेक्टर, वी हैव रूरल इनफॉर्मल सेक्टर, वी हैव फॉर्मल सेक्टर। इकोनॉमी को जो मतलब ये हमें एनएसएस सोर्सेज जब हम डेटा लेते हैं ना इस टाइम पे, सुध चुनज दिमा रियल डेटा, क्योंकि 4 सालों से इन्होंने बंद ही कर दिया है, वहाँ से 4 सालों से ज़्यादा स्टक हो गया है वो, ठीक है। अच्छा डेट इन सिंपल वर्ड्स में ये बोलूँगी, अगर इस बिछाओ ना इसका थच करना लैग, हम वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, सेशन इस बात ही हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम इनफॉर्मली फॉर्मल, ठीक है, वन चॉइस विच लेबर लॉ, ये है डिस्कशन, ये है अपर लेवल का, यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे हैं, तो हमें क्या देखना है, वन यू से लेबर लॉ यह ऐसा वन कि तुह सा हेक्यू पान पान सिक्योर करित, ठीक है, तो हेक्यू पानस पान सिक्योरिटी प्रोवाइड करित, ये तो यम रूलन तो रेगुलेशन एंड अकॉर्डिंग चलोगे विद इन द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है। यम रूल क्या वन मैं वो तो वेजस रिलेटेड डिफरेंट एक्ट्स बने, मिनिमम वेजेस एक्ट इज देयर, ठीक है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट इज देयर, या पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इज देयर। इस मिनिमम वेजेस एक्ट वो बोलता है कि आप डिटरमिन करो कि मिनिमम वेज रेट क्या रहेगी पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल कल को आपने इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट एस्टैब्लिश किया, उस टाइम पे जो आपकी मिनिमम वेज रेट होगी वो आपको डिटरमिन करनी है। सच आसन ऑलरेडी गवर्नमेंट एंड डिटरमिन करमच, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर एरिया 15 to 16,000, आई थिंक 15 to 16,000, ठीक है। सो यू शुड डिटरमिन, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे यहाँ पे किसी एम्प्लॉय को लेंगे, ये ना किसी डेली वेजर को लेंगे, ठीक है ना, उसको हम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 500 रुपये पर डे, श्रीनगर में उसी बंदे को मिल रहे हैं 600 रुपये पर डे, ठीक है, किसी फॉर फ्लंग एरिया में मिल रहे हैं 300 रुपये पर डे। ये मच चॉइस करना डिटरमिन पर्टिकुलर वेज लिमिट और पर्टिकुलर वेज रेट, ठीक। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं है, कोई ऐसा एक लिमिट रखो, फॉर एग्जाम्पल 180 रुपीज़ या 280 रुपीज़ यू हैव टू पे फॉर अ डेली वेजर फ्रॉम 9 to 4, आपको उसको देने ही है 180 रुपये या 200 रुपये, ठीक है। फिर आप पे डिपेंड करता है हायर एंड आप कितना दे सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर आपकी क्या फाइनेंशियल ये होगी,
ठीक है ना, अवेलेबिलिटी होगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग डिटर्मिन होता है। सो देयर आर लॉज जो हमें डिफाइन करते हैं कि हाउ एम्प्लॉयज वर्क, मैनेज, कंट्रोल थिंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन एंड व्हाट आर द थिंग्स एम्प्लॉयज हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, अब जब हमें ये स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों को लगा नहीं, हम अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए प्रोटेस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें कॉन्सेप्ट आया इन पर्टिकुलर स्ट्राइक्स का। रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी, रिकॉग्निशन के बेसिस पे इन्होंने इन कंसिडरेशन लिया कि नहीं, हम रिकॉग्नाइज करके ही रहेंगे, देन स्ट्राइक शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, सो स्ट्राइक्स के थ्रू हम सिंपली कहते हैं दिस इज सिंपल द सेसेशन ऑफ वर्क, जब काम रुकता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जब काम रुकेगा ना, इंपैक्ट पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पे, इनडायरेक्टली एम्प्लॉयर को इफेक्ट होगा। ठीक है, काम रुकेगा, एम्प्लॉय को भी इफेक्ट पड़ेगा। पहले हम इन कंसिडरेशन नहीं लेते थे, हम बोलते थे लीगैलिटी एंड इलीगैलिटी असुस कंसिडरेशन, ये लीगल स्ट्राइक, ये इलीगल स्ट्राइक, हम बोलते थे स्ट्राइक पे चले गए लोग, फिर लोगों को लगता था, एम्प्लॉयज को आई मीन टू से, ठीक है, उनको लगता था अगर इस बंद कर काम करें हमें मिलना चाहिए वहां से वेज या सैलरी। सो गाइस, इसमें कंपनसेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, हमें सैलरी इस पीरियड के लिए मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर वो पॉइंट डिस्कशन में आया कि अगर ये स्ट्राइक पे गसन प्रोडक्शन सीज गसन इसकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसका जो वैल्यू है वो डिग्रेड हो जाता है। ठीक है, उसके जो अदर रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको बूस्ट करते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं। अगर नेगेटिवली इस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट पड़ रहा है तो इनको क्यों हम सैलरी देंगे। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन गए। सो ये अभी भी अंडर डिस्कशन है, ये चलता रहेगा। सो देयर इज अ पॉइंट कि अगर आप स्ट्राइक पे जा रहे हो, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू इंटीमेट योर एम्प्लॉयर। इफ यू आर इंटीमेटिंग द एम्प्लॉयर प्रायर कुछ डेज दैट आर डिस्कस्ड इन डिफरेंट एक्ट्स डिफरेंटली, ठीक है ना, सो यू हैव टू इंटीमेट योर एम्प्लॉयर। अगर आपने इंटीमेट किया है उस बंदे को, देन यू कैन गो फॉर द लीगल स्ट्राइक। अगर आपने इंटीमेट नहीं किया है, देन दैट इज कंसिडर्ड एज द इलीगल स्ट्राइक इन सर्टेन केसेस। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को भी पहले प्रायर आपका जो ये होगा, मतलब करंट एम्प्लॉयर होगा, यू हैव टू इंटीमेट दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज इंपॉर्टेंट। येस, देर आर लीगल कमिश्नर्स, देर आर अदर दीज लेबर कमिश्नर्स, ठीक है ना, जो अपॉइंट किए होते हैं गवर्नमेंट ने। देखो, गवर्नमेंट है ना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करित कहीं, ठीक है, गवर्नमेंट करन इन्वॉल्वमेंट थ्रू चैनल्स या थ्रू डिफरेंट पर्सन्स या थ्रू डिफरेंट प्रोसीजर्स। ऑन द बेसिस ऑफ दोज प्रोसीजर्स यू हैव टू रिले। देखो, मैं आपको बोलूँगी देर आर एन नंबर ऑफ लॉज विंकेश ऐसे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन कंसिडरेशन लेंगे वेजेस एक्ट जो हमें बोलता है ना, दैट वाज फॉर्मुलेटेड बैक इन 1948। ठीक, 48 में वो बना है, तब से अब कितने साल हो गए, तब से इसमें अमेंडमेंट्स होते आ रहे हैं, रेक्टिफिकेशंस होती आ रही है। रेक्टिफिकेशन क्या चुका, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिस है इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, जेनीवा में। सु बोजन सारे कंट्रियन हज दास्तान रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज, यमन कस प्रॉब्लम रिलेटेड टू यही 4 जो हमारे क्राइटेरियाज है, ठीक है ना, वर्किंग कंडीशंस, देयर वेजेस, देयर रिलेशंस। क्योंकि देखो, मेरी आपके साथ रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इफ यू आर माई एम्प्लॉयज, वाई। पहले हम मैनेजमेंट में कंसिडर करते थे बॉस इज बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट, बट करंटली हम बोलते हैं bosses should be the leaders and that should be dependent on the employees of the organization based on their knowledge. ठीक है, वो क्या बोलेंगे, that means you have to participate the worker in your decision making. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू बार्गेन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन वेदर ही इज सेटिस्फाइड और नॉट। दैट मीन्स सु इफेक्ट करन तुहंदे इस ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट को। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंक्शनल एरियाज यही संभालते हैं। यू आर जस्ट टेकिंग द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एज एन एम्प्लॉयर के ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। सुबह सुबह मीटिंग की आपके एम्प्लॉयर ने, आज गसी गसुन ये पे गसुन ये टाइम पत गस गसुन यूता गस अत मज लागुन। सो वो कौन करता है, वो करता है एम्प्लॉयर फंक्शनल लेवल पे ही एम्प्लॉय, ठीक है ना। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन का सारा प्रोडक्शन या रिलेटेड जो भी हमारा आउटपुट होता है, सुशुकरण लोअर लेवल पे ही एम्प्लॉय, मिडिल लेवल, अभी हमें लेवल्स नहीं पढ़नी है, सो डोंट यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है मैम क्या बोले लोअर लेवल पे, सो ये आप खुद ही समझ लेना, ठीक है। सो वो सारी चीज़ें बेसिक लेवल्स पे होती है। सो वो कैसे करनी है वो डेफिनेटली हमें ऊपर से मिलता है, बट करनी नीचे है। अब ये लॉज एंड रूल्स किसको देखने हैं, रेगुलेशंस किसको देखने हैं, एम्प्लॉयर को। दैट्स वाई हमारी रिलेशन सही होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन देयर इज एनी प्रॉब्लम, व्हेन देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द 2 पर्सन्स, हमारे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों रेज हुआ, व्हाट आर द रीजंस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, या गस्ट जो मेरे अपने बेनिफिट से नहीं सही से नहीं मिल रहे हैं रिलेटेड टू दिस क्राइटेरिया, दैट्स वाई हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही है। या गस्ट एम्प्लॉयर की बायसनेस टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन ज़्यादा है,
ऑन द बेसिस ऑफ दैट हो रही है, या गैस तो हैरेसमेंट हो रहा है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन तवे छु गसन, ठीक है, या गैस तो एम्प्लॉयर सुनता नहीं। आपने देखो रिसेंटली गूगल में सुंदर पिचाई ने कितने एम्प्लॉयज को फायर कर दिया, रीजन क्या था? पहले उसने 20 लॉट को किया, उसके बाद उसने और एम्प्लॉयज को किया। रीजन क्या था? ले ऑफ क्यों करते हैं एम्प्लॉयज को? देखो लॉ ऐसे वाना ले ऑफ है कि नुते एम्प्लॉय करी थी, नहीं को रिट्रेंच करे, नहीं क्यों तो इसको करे टेम्पोररीली आउट ऑफ दिस वर्क, नहीं क्यों तो परमानेंटली कड़ित। देयर आर कंडीशंस। जब इनको सर के ऊपर से जाता है ना फिर ये ले ऑफ रिट्रेंच तथ इस कंपेंसेशन लॉ वन देयर आर रूल्स मैं वो हमें डिस्कशन नहीं है। मैं बेसिक बोलूंगी, जब हम ले ऑफ करेंगे एम्प्लॉय को तहत कंपेंसेशन यूसेस लेबर लॉ वन इस कर रिटेच एम्प्लॉय तहत कंपेंसेशन, ठीक है, मगर ये कंपेंसेशन कब मिलेगा? देयर आर सर्टन क्राइटेरियाज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग, तिम क्राइटेरियाज गसन फुलफिल गसन। लॉ हंगत मंगे दिवन शील्ड या सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इधर टू द एम्प्लॉयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सर्टन कंडीशंस, वो कंडीशंस फुलफिल होंगे। विंकेश जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर एग्जाम्पल लॉ कोई पर्टिकुलर लॉ है जो हम इस डिवीजन में अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, बट देयर आर सर्टन थिंग्स जो हमें नीडेड नहीं है इन कॉम्प्लाइंस विद दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट्स लिखते हैं, हम बोलते हैं कि दीज शुड बी रेक्टिफाइड बाय दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक। सो फिर जब मीटिंग्स होती है ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग हम बोलते हैं कि दिस इज एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर स्टेट एंड दिस इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया। ये वहां पे रिटर्न होता है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एवरी एक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एप्लीकेबिलिटी हम बोलते हैं कि हम इस एक्ट के अंडर आते हैं या नहीं, हम इस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं, हम बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। सो स्ट्राइक्स का कॉन्सेप्ट यहाँ से ही इमर्ज हुआ, क्योंकि लोगों को जब कॉन्सेप्ट आया ना, यस वी आर वर्किंग फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन हैज टू थिंक अबाउट अस कि हमें कैसे बेनिफिट मिलेगा। सो बहुत सारी चीजें हो गई आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपना से रख सकते हैं एंड अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन हम पे डिपेंडेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली हमारा सुनेगी, ठीक है। बट यहाँ से गवर्नमेंट ने एक्शंस ले, गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसे ही आप कोई भी डिमांड नहीं रख सकते हो। यस वी कैन रिकॉग्नाइज यू एज ए पर्टिकुलर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अंडर अ पर्टिकुलर नेम। जब एक्ट बना ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 तो बनो एमी खतर के रजिस्ट्रेशन केमिस दी होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन उस पर्टिकुलर ग्रुप को मिलेगी, उस पर्टिकुलर बंदे को मिलेगी जिसने वो सारे प्रोसीजर्स जस्टिफाई किए होंगे, कंडीशंस जस्टिफाई जो उसमें डिस्कस्ड है, ठीक। फिर रजिस्ट्रेशन हमें मिली। पद एस वन देयर आर डिफरेंट फंक्शंस of these trade unions, extramural, intramural, there are military functions या there are other functions related to that। कहाँ छु वैसन कि मैं गैस विंकेस जो लेटेस्ट बेनिफिट है सो गैस में अवेल का सुन, कहाँ छु दबन नहीं इन फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी का सोचता है, ठीक है ना। सो ये डिस्कस करता है ईच एंड एवरीथिंग कि आपको कौन से बेनिफिट्स अवेल हो सकते हैं। बट देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हमने एज नेगेटिव्स लिए रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ दीज पर्टिकुलर ट्रेड यूनियंस। आपने देखा देयर आर एन नंबर ऑफ हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज जिन्होंने डिस्कस किया है दिस ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया। अगर आप सर्च करोगे आपको एन नंबर ऑफ मूवीज मिलेंगी, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स देयर आर एन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज जो डिफाइन करती है कि ये चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई एंड रीजंस क्या थे इन चीजों को स्टार्ट होने के। दैट मीन्स कि दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इफ एन नंबर ऑफ पर्संस आर क्रिएटिंग मनी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, जस्ट इसको बनाते हैं फ्रिक्टिशियस और नॉन फ्रिक्टिशियस, ठीक है ना, और उससे ये अमाउंट जनरेट करते, दैट मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। दोज एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जिन्होंने बहुत सारे सालों के लिए काम किया हुआ है, ठीक है। अस्के गसन इंडिया ये इकोनॉमी ना डिफाइन कर इकोनॉमी को किस पर्टिकुलर सेक्टर ने ज्यादा इम्पैक्ट किया पॉजिटिवली, ठीक है। सुचने सकन करते बिकॉज जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है ना वो बहुत बूस्ट कर रहा है इकोनॉमी को अगर हम देखेंगे, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस हमें वो वेरिएबल्स मिल ही नहीं रहे हैं जो हमें जस्टिफिकेशन देते, ठीक है ना। ऐसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे बंदे हैं जो आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं आउटपुट को, ठीक है, बट उनको चीज़ें बहुत मतलब बहुत टाइम लगता है अंडरस्टैंड करने में उनको चीज़ें। सो फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट द एनवायरनमेंट, यू हैव टू क्रिएट दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट जिससे वो सीखेंगे कि येस वी हैव टू डू दिस एंड वी हैव टू इन्वेस्ट इन द आउटपुट, ठीक है ना। सो अब जो ये स्ट्राइक्स है, वेदर दीज आर प्राइमरी स्ट्राइक्स, दीज आर सेकेंडरी स्ट्राइक्स, दीज आर डन बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट एम्प्लॉयर मा रोज थप कर, एम्प्लॉयर क्या रोज थप कर, एम्प्लॉयर ऑलवेज एम्प्लॉयर, ठीक है। सो सुच कर लॉकआउट
एम्प्लॉयर छ दपान अद यम करन स्ट्राइक बह कर लॉकआउट। ठीक, अब हमें ये भी देखना है ये जो लॉकआउट होता है ये छा लीगल आसन कि ये इलीगल आसन। जब ये लॉकआउट करता है ये छा जस्टिफाइड कि देखो इट्स नॉट पॉसिबल कि जब आप स्ट्राइक करोगे वो हमेशा जस्टिफाइड होगी, नो नॉट एट ऑल। यू कांट से कि लीगल स्ट्राइक हमेशा जस्टिफाइड होगी, वो अनजस्ट भी हो सकती है, ठीक है ना। सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द थिंग्स कि अगर मेरा एम्प्लॉय मेरे अगेंस्ट जा रहा है, क्यों जा रहा है, व्हाट आर द रीजंस, पहले आपको उनको टैकल करना है। अगर वो टैकल नहीं हो रही, ये चला गया स्ट्राइक पे, आफ्टर स्ट्राइक यू हैव टू गेट बैक टू दैट पर्टिकुलर पोजिशन जहां से स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। बट उससे क्या होता है, वैल्यू पे तो इफेक्ट पड़ ही जाता है डेफिनेटली, बिकॉज योर कॉम्पिटिटर्स इस टाइम हम देख रहे हैं अंबानी एंड अडानी, ठीक है ना, दीज आर द टू ग्रुप्स। ठीक, हम जब अंबानी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, हम टू सम एक्सटेंट बोल रहे हैं आर लीगल, ठीक है। अडानी के देख रहे हैं, वंस वी लिसन द नेम ऑफ अडानी हम बोलते हैं टू सम एक्सटेंट इलीगल, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मे बी देयर इज मतलब फॉर एग्जांपल इसका आपने एक स्टॉक देखा होगा अडानी का कॉन्ट्स, ठीक है, सुच एज हाउ प्रोग्रेशन ऑफ आउटपुट्स बहुत ज्यादा हाई विद इन 3 or 4 years, ठीक है। सो दैट्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टॉक एनालिसिस। सुचुवनन हम इसको कोरिलेट नहीं कर सकते हैं कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर इलीगल कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि ऐसा हो रहा है। उसमें तो आप भी इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, थर्ड पर्सन भी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। सो देयर आर थिंग्स जो हम कभी इन पर्टिकुलर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स से भी लेके बोल सकते हैं कि इज जस्टिफाइड, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारी स्ट्राइक्स लीगल होने के बावजूद भी जस्टिफाइड हो सकती है, कभी ये अनजस्ट भी होती है, ठीक है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी, फॉर एग्जाम्पल विदाउट इंटीमेटिंग, देयर इज वाइल्ड कैट स्ट्राइक विदाउट इंटीमेटिंग योर एम्प्लॉयर, ठीक है, आप स्ट्राइक पे चले जाते हो, बेचारा वो सुबह आया आज मैं इनको ये टारगेट दूंगा और आप स्ट्राइक पे चले गए, ठीक, तेमिस ना लॉस, प्रोडक्शन में लॉस आया ना, वो जो लॉस है वो हुआ आपके काम नहीं करने की वजह से। अब आपने काम नहीं किया, वो आपको क्यों सैलरी देगा, इज दिस जस्टिफाइड, ठीक है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। सो यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि ये जो स्ट्राइक्स है, अगर ये हक मिला है एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में या इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, वो स्ट्राइक कर सकता है। यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ कमिंग ऑन टू द टाइप्स। Ma'am, I have a question. Yes. Which is raised in my mind, but I will deliver it from an example. Just like मेरे पास दो मतलब मेरी एक कंपनी है, तो मेरे दो उसमें मतलब एम्प्लॉय हैं। ओके, एक दिस इज बेस्ट। अगर हम क्वेश्चंस में को ही डिस्कस करेंगे ना, दिस इज वेरी नाइस, ठीक। पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगी टाइप्स का, उसके बाद ओके। तो एक एम्प्लॉय है, मतलब इसकी जो इसका स्टेटस जो है वो मतलब एज ए क्लर्क है, ओके, जो है मैंने इनको एज ए मतलब मैनेजर रखा हुआ है, लेकिन इनकी जो काबिलियत है वो मैनेजर की लेवल की नहीं है। इवन के अगर मैं इनको ट्रेन भी करने की कोशिश कर रहा हूं, वेरी गुड, ओके, यहाँ पे जो ये है, ये मैं इनको ट्रेन भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी इनकी काबिलियत है कि ये मैनेजर से भी ऊपर पोस्ट किए। तो इनको मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनको मैनेजर पोस्ट पे लाऊं और उनको क्लर्क पोस्ट पे लाऊं। तो ये क्राइटेरिया, देखो यही मैं बोल रही थी, बेसिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक क्राइटेरिया इन कंसिडरेशन लेना इज वेरी। देखो इन ह्यूमन रिसोर्स देयर इज अ कॉन्सेप्ट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, जॉब एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं। हम हवा में ही किसी को नहीं लगाते हैं किसी भी पोजीशन पे, ठीक, अच्छे प्रॉपर बाज़ाब्ता एडवर्टीजमेंट करन, तथ इस वन कि एलिजिबिलिटी हसा छे दिस, ठीक। वन ये आव ना यह ऑफिस बेरर, फॉर एग्जाम्पल एज पर यू, यह ऑफिस बेरर, तम सात यस तथ एलिजिबिलिटी आसा ना, यह आसा तथ क्राइटेरियस मज फॉल करान। यह आव एज अ मैनेजर, ठीक, अम आसा फॉर एग्जाम्पल PG कोर्मुत, हम UG कोर्मुत, ओस ना कोर्मुत, बट इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर स्कीम्स या इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर क्राइटेरियाज। आप अपलिफ्ट कर सकते हो अपने एम्प्लॉय को फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस, अगर इसने आप PG किया होगा, दैट्स द बेसिक, ठीक है ना। मतलब फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कंडीशन। हवा में आप नहीं ले सकते हो एम्प्लॉय को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन बेसिक क्राइटेरिया को नलिफाई करके, दैट्स नॉट पॉसिबल। या विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस, देखो आप इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एस वन, अगर अम टारगेट करो फुलफिल, यह कर टारगेट फुल, अमिश भाई बहुत पोजिशन पर मुझे कोई नहीं निकाल सकता है, ठीक है, उसको मेरे तक आने में लगभग 5 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको बेनिफिट्स दे सकते हो, आप इसको कंपेंसेट कर सकते हो, ठीक है।
On the basis of those extra benefits, for example, there are bonuses, there are incentives, and there are other related existing facilities जो आप इसको provide कर सकते हो within the organization on the basis of his output towards your organization. But जो basic condition है जब तक वो fulfill नहीं होगी, but there are different criteria for different industrial establishments, which इसको माना जाता है informal sector. हमें क्यों यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, प्राइवेट स्कूल इतनी लेवल तक पहुँचने के बाद भी उनको गवर्नमेंट से जब नोटिस आती है ना, वो बंद करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है, ताकि इंडिविजुअल ऑनरशिप. That is the problem. When you have your affiliation with the government, that means rules and regulations on the basis of the labor laws. ठीक है, तो अच्छु गवर्नमेंट से affiliation पानी करें. गवर्नमेंट को लगता है ना मैं शो आत्मस पार्ट दिखाने ज़ुहिंती ये बांध. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ दोज रेगुलेशंस आप इनको एलिवेट कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दोज लॉज रिलेटेड टू द वेजेस एंड सिक्योरिटी वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, आपको वो लॉज इन कंसिडरेशन लेके आप इसको एलिवेट कर सकते हो. यू कैन गिव द बेनिफिट. देखो विद इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी लॉ रूल क्या है, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स यहाँ पे रिक्रूट होते हैं ना, वीसी सर को पूरा ये है मतलब आई कैन से कि वो उतना कर सकते हैं अप टू दैट लेवल कि वो खुद रिक्रूट करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर्स को विदाउट इंटीमेटिंग गवर्नमेंट. ठीक है, अब वो नहीं करते, वो थ्रू प्रॉपर चैनल जाते हैं. क्यों? बिकॉज वी हैव एफिलिएशन विद द गवर्नमेंट. ठीक है, एंड देयर आर अदर रिलेटेड थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स नहीं होता है लाइक इन दिस इंस्टीट्यूशन, इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन. ठीक है, बट बेसिक क्राइटेरियाज जो है वो आपको फुलफिल करने हैं. दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दीज थिंग्स. कल को वही मैं आपको बोल रही हूँ, कल को आप फॉर एग्जाम्पल आपका भाई होगा, आपका कजन होगा, आपका फ्रेंड होगा, आप उसको लाओगे, नो डाउट आप उसको बट आप कभी नहीं चाहोगे कि इसकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी, इसका जो बेसिक नॉलेज है, सो इसने रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर जो आपने वैकेंट पोस्ट निकाला है, सो गेट्स रिलेटेड आस सुन बाय वन और अदर वे. जब हम वहाँ लसीपुरा जाते हैं ना, वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, वहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने अपने फ्रेंड्स को एज सीए रखा है, बट फॉर दैट उन्होंने सीए डिग्री की होती है. मैं कह सकती हूँ पास गमस मगर एनरोल छा के ना. ठीक है, सो बेसिक एलिजिबिलिटी, दैट्स व्हाई जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, जस्ट लाइक कुछ ऐसे होते हैं जैसे मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कोई इंस्टीट्यूट है मेरा, स्कूल है मेरा, मैं उसका ओनर भी हूँ, एज ए प्रिंसिपल भी हूँ. ओके, ठीक है. अब मेरा कोई टीचर है, मतलब वो स्टेटस में इतना रेज हो रहा है कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ही हड़प कर रहा है. मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. दैट मींस कि आपको लॉस का पता नहीं है. नहीं, यू आर वही मैं आपको बोल रही हूँ. फर्स्ट यू हैव टू मेक द क्लियरेंस ऑफ स्ट्रक्चर क्या है. एग्जैक्टली मैं वही आपको बोल रही हूँ ना, मैं आपको वही बोल रही हूँ. देखो मैं आपको बोल रही हूँ, कल को आफ्टर 6 months व्हेन यू गो टू स्टार्ट अ वेंचर, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज कि योर एफिलिएशन विद द गवर्नमेंट. दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, इंडिविजुअली मैं कुछ भी कर सकती हूँ. सुच में लॉस ते पहुंचे, सुच में प्रॉफिट. इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं गैस इन प्रॉफिट मे बी विद इन 1 year में इन गायरिक में इन पत रिलेटिव पत इन फ्रेंड्स तुमो न्यू सोरी प्रोडक्ट गॉनिक्सी वायरस में चेक मैं खरीद प्रॉफिट्स इतने, बट नेक्स्ट ईयर दे डोंट हैव नीड एंड दे हैव अदर ऑप्शंस आल्सो. मैं गो डिग्रेड बिजनेस, मुझे लॉस हो गया, सुके मुझको सुगो में 500. ठीक है, दैट्स वाई हम क्या बोलते हैं, देखो फॉर द सब्सिडीज यू कैन गेट द फाइनेंशियल बेनिफिट्स आल्सो फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, वो आपको बेटर सर समझा सकते हैं. जब आप उनके साथ एफिलिएशन रखते हो ना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ही विद इन दैट पर्टिकुलर एरिया मिलेगी. ठीक है ना, गोनस विद बेनिफिट आप वो घर ही सो रही. ठीक, आपको जाना नहीं पड़ रहा है, आपको घर में ही सब कुछ मिल रहा है. सो फॉर दैट यू हैव टू गो थ्रू द लॉज. Law क्या है? When you are establishing a particular industrial establishment, whether that is factory, that is firm, that is anything else, ठीक है? So you must be aware about that particular thing कि ये मैं establish किस particular rule के अंडर कर रहा हूँ, ठीक है? उस rule के procedures and criteria क्या है? मैं कैसे बेनिफिट अवेल कर सकता हूँ? दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है, विदाउट ऐसे फिर तेल क्या फोए तो उसको तो स्टेम ज्वाइन करूँ तेल उस घर खोल वना ना उतर सारा ब्रेड अच्छे लेके बेस्ट ब्रेड तेम लोक में बेस्ट ब्रेड. अब हम खरीद रहे हैं, हमें लग रहा है दिस इज द बेस्ट ब्रेड. हम कैसे उसको मतलब हमें पता नहीं है उसमें क्या कौन से केमिकल्स है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है. वी आर टेस्टिंग एंड वी आर सेइंग यस दिस इज द बेस्ट ब्रेड. दैट इज आवर प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. आप एज अ फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योर आप उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो. वाई हाउ इज दिस बेस्ट ब्रेड, जब आप कोई दूसरा आइडिया लेके आओगे टू क्रिएट रियलिटी में बेस्ट ब्रेड. मैम इनका जो सवाल है ना, फॉर एग्जांपल इफ आई एम द सोल ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि इट्स फ्लूइड है,
इनफॉर्मल सॉर्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, तो वहाँ पे कंपनी ओनर के पास ही डिसीजन मेकिंग होता, तो वहाँ से उसको उठा के यहाँ पे बिठा दे, यहाँ से वो तो इश्यू ही नहीं है, मगर वहाँ पे पता प्रॉब्लम्स क्या होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमें बोलता है ना, देयर शुड बी गुड रिलेशंस इन ऑर्डर टू मेंटेन द हार्मनी, ठीक है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नेंस सुई ब्रेक गसन बायसनेस हो गई ना, ठीक है। हमें क्यों विसल ब्लोइंग होती है, क्या गसन यमिस क्या जाओ खुश यमनी ये हथ पोजिशन पे, ठीक है, जब इसको बेचारे को लगा गलत हो रहा है। देखो जो हमारा प्रॉपर प्रोसीजर के, मैं बोल रही हूँ कि इन सिंपल वर्ड्स तो थे, ये तो याद गवर्नमेंट के अंडर आपने खुद को किया है, दैट मीन्स को वो थ्रू प्रॉपर एक्ट ही जाएगा ना, आपने गवर्नमेंट को हवाले किया खुद को, ये मुझे पता है मेरे क्या राइट्स है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सो मेरा कितना पावर है विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बीइंग ए लीस्ट मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, ही नोज हाउ टू वर्क एंड हाउ टू गेट वर्क डन, ठीक है ना। सो आप इसके अगेंस्ट एक्शन लेने से 10 बार सोचोगे, ठीक। ये छुगासन विसल ब्लोइंग क्यों होती है, बंदा बेचारा विसल ब्लो कर देता है, ठीक। ये भी एक मतलब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इज विसल ब्लोइंग लीगल और इलीगल। समटाइम्स विसल ब्लोइंग रैम्बैक्सी में हुआ था, दैट वाज लीगल, कहीं और हुआ था, दैट वाज इलीगल, ठीक है ना। सो यू हैव टू जस्टिफाई द पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट।